प्रभाकर की तरफ मैं रुक लेता हूं। प्रभाकर, क्योंकि आज जो पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस होने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही होने वाला है, लेकिन सवाल है कि आज जब फैसला आएगा तो क्या ये निष्पक्ष होगा? राहुल नार्वेकर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे, एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले में आरोपी हैं और वो उनसे मिलने गए थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की निगाह भी इस पर बनी होगी या फिर छोड़ दिया गया है कि जो फैसला राहुल नार्वेकर करेंगे वही अंतिम फैसला हो जाएगा? क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए रवि, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने ही, चूंकि आपने देखा कि किस तरह से मई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के मामले में फैसला दिया था और तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में 10 शेड्यूल के मामले में स्पीकर फैसला लें, और उसके बाद स्पीकर इस मामले में टाल मटोल करते रहे। उसके बाद से अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाया था और पूछा था, स्पीकर के लिए कहा था कि अब तक स्पीकर नहीं लग रहा है कि इस मामले में बहुत रुचि ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई और कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई और उसके बाद से मामला टलते टलते और वो आखिर दिन आ गया जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये आज फैसला सुनाया जा रहा है। टाल मटोल लगातार किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार स्पीकर के रवैये पर सवाल खड़ा करता रहा है। और इस बीच जो विनोद जगदाले भी बता रहे थे, चाहे जो आपका सवाल है कि संडे को जो मुलाकात हुई, स्पीकर की मुलाकात होती है एकनाथ शिंदे से, मुख्यमंत्री से, जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन पर स्पीकर को फैसला लेना है, तो इसलिए उस पर आपत्ति जब दर्ज कराई गई और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने के लिए खलफनामा उद्धव गुट की तरफ से दायर किया गया। दरअसल ये तैयारी है कि अगर फैसला उद्धव गुट के खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट में एक आधार बनाने की कोशिश है कि कोर्ट के सामने कहा जाएगा कि माय लॉर्ड देखिए कि ये जो फैसला आया वो दरअसल इसे प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और ये स्पीकर और एकनाथ शिंदे में की मिली भगत के बाद ये फैसला आया है। तो फैसला चाहे जो भी होगा, जो भी आएगा, इतना तय है, विनोद जगदाले भी जो बात कह रहे थे, इतना तय है कि एक बार देश की सबसे बड़ी अदालत में फिर महाराष्ट्र मामला आना है। और एक बात और कि जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में, उद्धव की सरकार जाना, एकनाथ शिंदे की सरकार का आना, दल बदल कानून को ताके पे रख देना, उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाना, सब कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, संविधान पीठ ने तब एक बात कही थी, वो भी बहुत मार्के की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन चूंकि वो इस्तीफा दे दिए इसलिए कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये कि दल बदल कानून, जिसे 10वीं अनुसूची कहा जाता है, इसीलिए लाया गया था कि सरकार में टूट फूट, सरकार के सदस्य विधायक भाग कर न जाएं, सांसद भाग कर न जाएं, सरकार असमय न गिरे, इसी के लिए दल बदल कानून लाया गया था। बावजूद उसके वो कानून देखते रह गया था, कानून ताकता रह गया था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ होता रह गया और सरकार चली गई थी। तो अब स्पीकर को फैसला लेना है। एक बात और कि स्पीकर के फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में बहुत असर होगी, इसकी संभावना कम है, लेकिन चूंकि जिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है उसमें एकनाथ शिंदे भी हैं और अगर उनको स्पीकर अयोग्य ठहराते हैं तब निश्चित तौर पर थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद भी वहां पर चूंकि एमएलसी की व्यवस्था, विधान परिषद की व्यवस्था भी है, तो हो सकता है उसके लिए नया रास्ता निकल दिया जाए। लेकिन अब फिलहाल सबकी निगाहें 4 बजे है, जब फैसला आना है, लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आएगा। ठीक है, तो पेच अभी फंसा हुआ है, देखना यह है कि शाम 4 बजे इस कहानी में क्या मोड़ आता है।